अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची से मैं हूं राना ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो BTK टूर से रिलेटेड है कि BTK टूर की जो लोकेशन है उसके बारे में और उस वहाँ पर हमें क्यों बुकिंग लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बुकिंग लेनी चाहिए या फिर हमें एंड यूज़र के तौर पर बुकिंग लेनी चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इन्वाइट किया है अपने सीनियर कॉलीग हाफिज़ तलहा अनवर को। इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि जो बैरिया टाउन की लोकेशन, बैरिया टाउन 2 की लोकेशन है, कुछ कस्टमर जो हमारे कह रहे हैं कि वहाँ पर जंगलात हैं या ये चीज़ें वो मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे कस्टमर को बताइएगा कि BTK की लोकेशन के बारे में और उसकी थोड़ी ये भी हमें बताइएगा कि लोकेशन के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। जैसा कि कस्टमर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहाँ पर जाम शोरो है, ये चीज़ें, ये ना कराची की लोकेशन है ना हैदराबाद की लोकेशन है, ये कहाँ पे है, इसके बारे में। जी थैंक यू सो मच ईशान भाई। बैरिया टाउन कराची 2 आप इसको कंपेयर करें बैरिया टाउन कराची 1 से। जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसे ये अपार्टमेंट्स पिशन 19 के, पिशन 2 के विलाज, ये अभी मतलब कुछ ज़रा एक मतलब हमें यहाँ पर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। इवन कि यहाँ पर हमें रोड्स भी डेवलप नज़र नहीं आ रहे थे। और इसकी लोकेशन के एतबार से जो है हम अगर बात करें तो ये BTK 1 से अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है और जो ड्राइव है वो मेन सुपर हाईवे पे तकरीबन 10 किलोमीटर की ड्राइव है। और इसकी जो मतलब मेन जो सिटी इसके साथ टच होता है वो नूरियाबाद है और इसमें जाम शोरो, काठौर, ये सारे जो एरिया हैं यहाँ के वो इसको जो है वो टच कर रहे हैं। और बाकी जो आपका सवाल है कि इसमें मतलब ना ये कराची का है ना ये हैदराबाद का है, तो इसी तरह देखें अभी ये जब BTK 1 था उस वक्त भी कस्टमर्स के यही रिव्यूज़ थे कि BTK 1 कराची से जो है वो क्लिफ्टन से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कौन आबाद होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये कराची वालों की ही इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल पाकिस्तान की, फिर हमारे ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है। तो ये बैरिया टाउन कराची 2 एक बैरिया टाउन ने एक माजी की जो मतलब इसमें गलतियां थी उसको मतलब दूर करके इसको जो है वो लॉन्च किया है। और ये बैरिया टाउन कराची ही कहलाएगा, बैरिया टाउन कराची ही जो है वो 2 ये कहलाएगा। और बाकी हैदराबाद से आप देख लें सफ़र, हैदराबाद भी काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी आबादी है वहाँ पर, इंडस्ट्रियल जोन भी हैं, तो वो उनके लिए भी जो है वो इजी हो जाएगा इसको मतलब आना जाना और इसमें इन्वेस्टमेंट करना। सही। तो तला भाई ये भी बताइएगा कि जैसा कि यहाँ पर बैरिया टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं कि जैसा कि 2014 से लेकर अभी 2023 आ चुका है, बैरिया टाउन 1 में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितनी फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं, उसके बारे में देखें। जो अट्रैक्टिव चीज़ें बैरिया टाउन ने दी हैं बैरिया टाउन 2 के अंदर, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसमें 40% डेवलपमेंट बैरिया करके दे रहा है जो कि हमें ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। अभी जो यहाँ पर इवेंट्स वगैरह हुए जिसमें आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था, उसमें हमने देखा कि मतलब काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हो गई। अल्लामा इकबाल एवेन्यू बन गया, मेन गेट का काम हो गया, हॉस्पिटल, पार्क और उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज का काम। फिर यहाँ पर हमें मतलब ओवरऑल जो ब्लॉक्स हैं, जो सेक्टर यहाँ पर आने हैं, उनका काम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं जिसमें तुर्की के अंदर हमने ब्लू मॉस्क देखी है, वो इसी सेम एज इट इज़ यहाँ पर काफ़ी मतलब पेस्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम ट्रांसपोर्ट का जिस तरह यहाँ पर शेल्टर सिस्टम चल रहा है उसी तरह वहाँ पर भी बैरिया टाउन दे रहा है। सही। और उसके बाद जो आपने बात की है कि इसको मतलब आप किस अंदाज से जो है वो देख रहे हैं, अगर ओवरऑल हम कराची की बात करें तो देखें मलीर एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कि 6 लेन यहाँ पर बन रहा है, जो कि बिल्कुल क्लिफ्टन कोरंगी वाली साइड से निकल के आगे जो है वो कठौर की तरफ हमें ये टच करेगा। तो वो एक कराची वालों के लिए आना जाना इजी हो जाएगा। और बैरिया टाउन 1 भी जो है वो इसमें मतलब एक अच्छे खासे सेफ जोन में और अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएगा। सही है। तो तला भाई जैसा कि आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी विलास के करीब से स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के सामने से उसमें देखें जैसे बैरिया टाउन लाहौर है, बैरिया टाउन लाहौर और बैरिया ऑर्चर्ड जब लॉन्च हुआ तो उस वक्त भी यही बातें थी कि मतलब ये मतलब काफ़ी दूर है बैरिया टाउन से, बैरिया टाउन 1 से, लेकिन अभी इनको उसको इंगेज कर दिया गया। सही है। आबादी के लिहाज से जब आबादी जब यहाँ पर आ गई
तो इसको जो है वो इंगेज कर दिया। अभी यहाँ पर भी इसी तरह का सिनेरियो है कि मेन सुपर हाईवे से तो हमें इसकी लोकेशन मतलब तकरीबन 10 किलोमीटर की 10 मिनट की ड्राइव है, और अगर हम रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, और वहाँ से पीछे से भी इसको जो है वो इंगेज कर दिया जाएगा। सही है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि मलीर एक्सप्रेस वे और उसके बाद एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट जो कि BTK 2 के अंदर बैरियर टाउन देने जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात निशान भाई की लीज प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे बैरियर टाउन 1 के अंदर हमने देखा मार्केट में कस्टमर्स के रिव्यूज़ कि यहाँ पर लीज नहीं है, कब लीज मिलेगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 16,000 के करीब जो एरिया है उसको सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मतलब अप्रूव कर दिया गया है। तो वो जो BTK 2 है मतलब उसको अभी हमें अप्रूव के साथ जो है वो इसकी बुकिंग मिल रही है सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसके प्रॉपर फॉर्म्स वगैरह हमें मिल रहे हैं, वो प्रॉपर जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो बुकिंग मिल रही है। सही। तो तलब भाई आप क्या कहते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर बैरियर टाउन 2 के अंदर हमें इन्वेस्टर को पैगाम देना चाहिए या एंड यूज़र के लिए पैगाम? देखिए दोनों ही मैं रिकमेंड करूँगा, इन्वेस्टर्स भी और एंड यूज़र भी। अब सबसे पहले इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब यही उनका माइंडसेट हो रहा होता है कि हम इसको 2-3 महीने में या 1 साल में इसको जो है वो बेच के हम आगे निकलें, ट्रेड करें इसको मार्केट में। तो अभी तो इसकी स्टार्ट है, कहते हैं ना कि अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमने बैरियर टाउन 1 के अंदर भी कितनी चीज़ें जो है वो चेंज होती हुई देखी हैं। सही है। तो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 125 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से, फिर कमर्शियल के प्लॉट के हवाले से कि 2 साल में आपको पोजेसन भी मिल जाना है। ठीक है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैपेसिटी के साथ मतलब होल्ड करते हैं तो वो भी एक अच्छा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। और एंड यूज़र को लेकर शान भाई मैं ये कहूँगा कि हमारे वो कस्टमर्स जो सैलरी बेस पे हैं या ओवरसीज़ कस्टमर जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशंस हैं कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर जिसमें आपको 2 साल में पोजेसन भी मिल जाना है, और आपको यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी अवेल करनी चाहिए या 3 बेडरूम अकोमोडेशन का जो विलाज है वो अवेल करने चाहिए। अगर रेजिडेंशियल में जाना है तो बड़ी प्रॉपर्टी में जाएं। ठीक है, 125 गज़ तो है ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिले तो वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी जो है वो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। सही है, जैसे मैच्योर इन्वेस्टमेंट कर ले कमर्शियल, मैच्योर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसी तरह ही मतलब उसमें जो सेक्टर दिए गए हैं उसमें कमर्शियल जिस तरह यहाँ पर दिया गया है उस तरह कमर्शियल नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग मरकज़, अलग अलग सेक्टर जो है उसमें कमर्शियल होगा। सही। तो तलब भाई एंड पे ये क्वेश्चन है, जैसा कि कस्टमर बुकिंग करवाते हैं, कस्टमर कहते हैं कि इसका जो प्लॉट नंबर होगा वो हमें कब अलॉट होगा, और उसके लिए देखें अभी तो मतलब इसकी बुकिंग मिल रही है। सही है। आप एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ कि आप 125 गज़ की बुकिंग लेने आते हैं, उसमें आप 45 लाख की बुकिंग है और 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट लेके बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम के पे ऑर्डर्स, और उसमें आपको फौरी तौर पर जो है वो आपको फाइल मिल जाती है। सही। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया है कि इसको हम मतलब बैलेटिंग या प्लॉट नंबर के हवाले से, तो वो फर्स्ट या सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो है वो आपका बैलेटिंग होगी, जिसमें फरवरी में बैलेटिंग होगी और उस वक्त जो है वो आपका नंबर लग जाएगा। सही है। तला भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी व्यूअर्स, यहाँ पर BTK 2 के अंदर अगर आप बुकिंग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। BTK से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।